सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा टॉपिक चला हुआ है पालमपुर गांव की कहानी, इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का। प्रस्तुत लेसन में क्या बताया गया है कि गांव में क्या क्या गतिविधियां हैं, श्रम के क्या क्या कार्य हैं, भूमि का आवंटन कैसे है, लोगों की इनकम आय की व्यवस्था कैसी है, लोग अपना काम कैसे चलाते हैं, ये सारी की सारी इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं। कितनी मजदूरी मिल रही है, कितने गांव में परिवार हैं, किन लोगों के पास कितनी भूमि है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, ये सारे एक काल्पनिक गाँव के बारे में बातें हो रही हैं। उससे आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि दो के बीच में चर्चा के बारे में डाला गया है कि रामकली जैसे खेती और श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर, मझौली, उत्तर प्रदेश इत्यादि ये सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या है, आप पहले भी देख चुके हैं। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, चाहे वह हार्वेस्टिंग की हो, चाहे बिजाई की हो। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से, गाँवों के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों से पूंजी पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों का पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक कहानी, सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी एक हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने में, खेती के औजार मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तेजपाल खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई के समय बहुत व्यस्त है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की बहुत जिम्मेदारी है। इसके एग्जाम्पल से क्या समझते हैं हम कि गाँव में किस प्रकार मजदूरों को कितनी मेहनत से काम करना पड़ता है। अब है छोटे किसानों के युक्त मझौले और बड़े किसानों की खेती से बचत। इस तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पादन के 3 कारक हैं। नंबर 1 पूंजी, दूसरी है श्रम मेहनत और तीसरी है पूंजी यानी उस पर खर्च करने के लिए तथा खेती और उनके प्रयोग के बारे में पढ़े। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। उत्पादन के 3 कारकों में उत्पादन को सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो गाँव में खेती और मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित है। वे या तो भूमिहीन परिवारों से या फिर किससे, छोटे मजदूरों से उन्हें मजदूरी, छोटे साहूकारों से या मझले किसानों से उन्हें मजदूरी मिलती है। आगे है जो अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, इस पर चर्चा है। मान लीजिए किसानों के उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूँ पैदा किया, गेहूँ की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए रख लेते हैं और
अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उन्हें आगे कस्बों और शहरों की दुकानदारों में बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के समस्त भूमि पर 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता और अच्छी कमाई करता। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में वह अपने पैसों का उपयोग सविता और किसानों को कर्ज देने के लिए किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए किया गया। इस वर्ष तेजपाल सिंह की बचत के पैसों पर एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से वह शीतल पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मझोले किसान भी खेती के लिए अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था से बचा कर रखा जाता है। इस तरह से अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों को कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रैक आदि खरीदने में, दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो लेसन पढ़ा, जितना पाठ पढ़ा, उसमें आया है कृषि के अलावा गैर कृषि कार्यों में किसानों को या मजदूरों को पैसे की क्या ज़रूरत पड़ती है, उनकी दैनिक क्रियाएं कैसे चलती हैं, और इससे आगे नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं, यानी कृषि के अलावा उनकी इनकम किन कार्यों से होती है। और तो आज के लिए अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, यानी इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की हमने कि जो फसल बच जाती है खर्च से अलावा उसको बाजार में, मंडी में बेचा जाता है अपनी साल भर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इस पर सुंदर नोट्स लिखेंगे। और यहाँ पर खेती के लिए आवश्यक क्या क्या पूंजी है, भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों पर विस्तार पूर्वक नोट्स लिखेंगे। आज के लिए होमवर्क में इतना ही। कल हम पालमपुर की गैर कृषि क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे।